कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। मोरी सुधारी सो सब भांति, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासो कृपा नहीं कृपा अघाती, कृपा नहीं कृपा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, सब संतों भक्तों की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम नाम महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव जी स्तुति कर रहे भगवान की, 2 दिन हो गए लगातार। तो 14वां श्लोक पुनः पढ़ो। भगवान कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं, तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोक में स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजो में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, मैं भगवान आप ही हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और क्या कहते हैं ध्रुव जी? प्रभु देखो राम जी, यहाँ एक चीज हो रही है, ये लिखा ना सर्व लोक में स्वर्ण वर्ण। हाँ, वो हिरण्यगर्भ जो शब्द आवे बाद बार, हाँ तो यही हुए स्वर्ण वर्ण कमल से, हाँ परम तेजो में, हाँ ब्रह्मा जी वो उत्पन्न। कमल कैसा है? सर्वलोकमयम है। उसी कमल में सारे लोक लोकांतर हैं, और लोकों में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं वो लोक ही माने जाएंगे, कि उसमें सारे जिले सारे जिले आगे उसमें, तो जिलों में जो वाक्य है वो अपने आप आगे। हाँ, तो सब लोक में हम जीव जंतु प्राणी पदार्थ आगे। और कैसा है वो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यमय है उसका नाम, वो कमल है, वो उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उसी का नाम सर्वलोकमयम सुवर्णमयम कमल का नाम है, तेजोमयम का नाम है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान में ही सब कुछ है, ज्ञान में सब कुछ भी बन सकता है, जो आज तक बना, जो है, जो बनेगा, कुछ भी बन, आप चाहे जो बना लो, सारे गुण है, सब गुण। जो यूं कहे के कोई कि मुझको तो एक ऐसा, हाँ जी लिखा समझ जो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे? पढ़ो तो फिर नीचे क्यों देख रहे हैं? जय जय हाँ थोड़ा नहीं करिए बात, बोल लो क्या कह रहे हैं हम, क्या बोल लो है? हम तो नहीं क्या मैं बोलने, आप आगे पढ़ो बस। एक ही तो है जी, बाकी तो सब सुन रहे हैं। ऐसा तो एक ही बता रहा सारे में, श्री राम जय राम जय जय राम एक ही वाक रहे कुंड पे में, और क्या कोई सारे हो जाएगा ठीक। बोल लो क्या? नहीं वो तो होना ही नहीं, अब तो आ रहा नहीं, वो बात ही गई। फोन कहाँ है? मोबाइल कहाँ है? हाँ ये ठीक है, तो ठीक, क्योंकि एक तो फोन जो सीधा करके रखे। अच्छा तो सुर भी मैया की जय। वैसी किताब किसको दे दियो आप? माता जी ठीक है? नहीं ठीक तो नहीं है, बस आप मैं अपनी लेना आई थी, मुझे घर ही पड़ गई। भाई नहीं मत देना। हाँ नहीं तो आप क्या कह के मेरा उनकी हालत सही नहीं है ना, तो भागो तो भाई ना। तो शाम को थोड़ा सा ही तो सब मिला थी, उसने अपने जीवन में उसमें बहुत सारी भागवत भी कराई,
और बहुत कीर्तन बहुत करती थी, बहुत। बाद में उसकी स्थिति होगी अपाहिज सी हो, मतलब चलाना फिरना और बैठना उठना बंद हो गया। बुढ़ापा था, आयु बहुत थी। तो अपने राम में बोले जी अब क्या करना माता जी का, हम मगर एक काम करो, माता जी को इनको पूरी भागवत सुनवाओ कि ये तो बैठ भी मगर लिट्टी को सुना होगा कि कौन सुनाएगा, हम तो फुर्सत नहीं, हम बता रहे पैसे आप दोगे, हम एक ब्राह्मण की व्यवस्था करते हैं, 2 घंटे रोज इन्हें सुनावेगा नियम से, और पर डे के हिसाब से उसके पैसे तय कर दिए। आप उसको रोज इतने हिसाब से बेचारे को पैसे दोगे, एक लड़का आएगा और पूरी सुनावेगा वो। एक हमने फिर पूछा भाई एक लड़का बढ़िया चाहिए जो जो भागवत पढ़ना चाहता हो, नया नया ब्रह्मचारी सा, उसकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी बिल्कुल, और उसका उद्धार। उन्होंने हमें ब्राह्मण ने एक लड़का दे दिया कि जो बहुत बढ़िया, अब वो बहुत बड़ा कथावाचक है। तो वो बोले कैसे सुनानी, मगर बात सुनो, ये पिलंग पे ऐसे बैठेंगे, तुम यहाँ पे सामने सोफे पे बैठोगे, साइड में कुर्सी पे आराम से, कोई और नहीं आने का सुनने, यहाँ ये सो जा गिर जा तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हें 2 घंटे घड़ी देख के भागवत पढ़नी, जब 2 घंटे हो जाएंगे बंद करके, और जो तुम आरती वारती करनी करोगे, ये सोने ठीक लेट जा ठीक, तुम्हें करनी है, तुम्हें पैर फैला ले, तुम कोई चिंता ना करना। ये तो इसकी स्थिति इनकी वैसी है। उसने वो उन्हें सुनाई 2 घंटे, वो महीनों में जाके जितने समय हुआ उन्होंने उनका भुगतान कर दिया, भगवान के धाम में चल गई। हाँ, चाहे नींद में सुनाओ कैसे ही, तो आप जरूर सुनाओ ना, क्योंकि आपका फर्ज धर्म है ये। बस सीताराम। तो स्वर्ण में कमल से तेजो में, ये सर्वलोक में है प्रज्ञान। बात ये चल रही थी, देखो सुना जो जाता है कान से कम पंखों से ज्यादा सुना जाता है। सांप कहीं से सुनता है, कान होते ही नहीं, ठीक, सुनने का काम भी आपको आंख से बढ़िया सुना जा। खैर, प्रज्ञान एक ऐसी चीज है, ऐसा ज्ञान है, उससे जो चाहे आप बना सकते हो, जो चाहे फिर मिटा सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, सुधार कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। और जब से कभी सृष्टि बनी अब तक जो हुआ वो प्रज्ञान से बना। अब जो भी है प्रज्ञान से, क्षण क्षण जो बदल रहा वो प्रज्ञान से, प्रज्ञान में ही प्रज्ञान में बदल रहा। और आगे ऐसी ऐसी विचित्र चीज बनती जाएंगी, जैसे ब्लैक होल का अब आइडिया आ रहा, अजीब अजीब प्राणी निकलेंगे, जैसे वो डायनासोर, पता नहीं क्या क्या आवेंगे, सब प्रज्ञान से बने। कुछ भी बन सकता है। भविष्य में आश्चर्य मत करना कि लोग हवाई जहाज से जाके सूरज को छू के आने लगे, सूरज इतने नीचा कोई दिक्कत नहीं, चंद्रमा को छू के आने लगे, चंद्र पर रोज यहां से घूमने, जैसे अमेरिका चले जाओ नैनीताल, ऐसे चांद पे लोग जा सकते हैं, कोई आश्चर्य नहीं। वो सब प्रज्ञान से संभव हो। ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है, यही ब्रह्मा है, यही वेद है, इसी का नाम वो कमल है, सब कुछ इसी से बनता है बस। और जो भगवान के नाभि से उत्पन्न होता है प्रज्ञान, तो जिसकी नाभि से उत्पन्न होता है वो नाभि वाला परमात्मा, वो अधिष्ठान, वो शुद्ध ज्ञान है, वो ज्ञान मात्र है, अद्वैत ज्ञान निर्विषय, उसकी छोड़ दो, वो तो बेकार की चीज है, वो किसी मतलब का नहीं है। हमारे मतलब का जो है प्रज्ञान, हम सब प्रज्ञान से बने। अब प्रज्ञान माने क्या है? ज्ञान से, जिस ज्ञान में बनने की कुछ भी काबिलियत, सामर्थ्य। जैसे मिट्टी से गारा, तो मिट्टी से कुछ नहीं बना सकते आप एक चुगनी, और गारे से आप मटका घड़ा कुछ ही बना लो। तो मिट्टी से ही गारा बनता है और गारे से कुछ भी बन सकता है। तो ऐसे ही ज्ञान से कुछ नहीं बनता, शुद्ध सब प्रज्ञान से बनता है। उसमें प्रे माने प्रकृष्ट, यानी उपयोगी ज्ञान, जिससे कुछ भी बनाओ। सारी दुनिया ज्ञान से बनी, ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान से बने, जो भी दुनिया में रचना अनंत ब्रह्मांड को की, सब उसी प्रज्ञान से बने। सीताराम। आ जाओ बाहर।
सब प्रज्ञान से बने, प्रज्ञान में ही है, प्रज्ञान में बदलते हैं, इसी में मिट जाते हैं, इसी में लय हो जाते हैं, फिर इसी में से जैसे बर्तन फूट के मिट्टी, फिर गारा, और गारे से फिर कुम्हार नहीं बना देता उनके। सीताराम सब प्रज्ञान से बनते हैं, इसी प्रज्ञान के विलक्षण विलक्षण, इसी का नाम सर्ग है, इसी का विश्व रूप दर्शन है, इसी का विराट रूप है भगवान का, आदि आदि, ये सब प्रज्ञान के नाम है। तो आप केवल ये समझ लो, आप केवल मोटी बात ये बताओ, अगर कोई आंख से सुन रहा हो कि ये वीडियो जो आप बना रही, आपको इसकी जानकारी है, ठीक है ना? आप तो नहीं कर सकती ऐसा यो सेटिंग जो मैं सुर भी नहीं बना सकती, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं इस बात का, मुझे ज्ञान नहीं इस बात का। तो इन्हें ज्ञान है, तो ज्ञान से ये सब हो रहा है। किसी को ज्ञान भोजन का है, किसी को कुछ कोई भी ज्ञान है, वो ज्ञान से बनाता है। दर्जी को जिसको कपड़े सिलने का ज्ञान है, उन्हें मेरे पे तो नहीं आता है। तो ज्ञान से ही सब कुछ कर सकते हैं, बिना ज्ञान के आप चल भी नहीं सकते। बच्चे को चलने का ज्ञान नहीं है तो चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। कुल मिला के आप सब ज्ञान, आप यहां तक ज्ञान से आए हैं। अगर आपको यहाँ का पता ना होता कहाँ जाना है, तो आपको ज्ञान ना होता तो आप यहां नहीं आओते। खैर कुल मिला के तो ये इसी का नाम इस भगवान का कमल, विश्वरूप, विराट रूप, सर्ग कहते हैं, जो 10 लक्षणों में भागवत के यो सर्ग है। जो ज्ञान की उपयोगी अवस्था है, जैसे मिट्टी का गारा, जो शुद्ध ज्ञान है। हाँ, वो तो दृष्टांत दे रहे हम। ज्ञान में, ज्ञान से ही अपने आप बन गया वो प्रज्ञान, कार्य है ये उसका, उसकी माया है। ये राधा है कृष्ण जी की, ये उसकी सीता है राम जी की, नारायण की लक्ष्मी है, ये परमात्मा की ब्रह्म की माया है। इसमें बाहर से नहीं मिलता कि बाहर उसके अलावा कुछ है नहीं, तो वही ऐसा बन जाता है। बस उसका वो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान की ज्ञान शक्ति है बस। जैसे धनी का धन, तो धनी तो उपयोगी है, धनी का क्या चाटेंगे, क्या चार गेरे, पैसे तो उन्होंने काम में रखे। वो नहीं तो मान लो किसी के पास बैठे रहो, पैसे लेने आए आप, तो उसके कुछ कर दो, वो कहेगा पैसे तो वहां से हैं, तो पैसे तो वहां से ले जाओ, तो पैसे तो वो वहां से मिलेंगे ना, वो बेचारा क्या करेगा। तो एक बहुत सुंदर इस बात पर, हालांकि उसकी यहां से रेलेवेंसी कम है, लेकिन बात समझना, मतलब कथा आनंद की है महापुरुषों की, भक्तमाल। हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है, तो निजामुद्दीन का मकबरा है, तो हजरत निजामुद्दीन के नाम पे वो स्टेशन है। तो निजामुद्दीन का जो वो ओलिया, वो मकबरा खंडर पड़ा है, वो खंडर था, उनका कुछ नहीं था, वो तो उसमें नीचे पड़े रहे थे, जगह थी खंडर बेकार किसी की, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से, वो साधु थे, फकीर मुसलमान, वो उसमें लेटे रहे थे। वैसे उनके द्वारा भक्त लोग आते थे, जो जानते थे उनकी काबिलियत और उनकी सिद्धि चमत्कारों को, वो भगन कर। एक उनका बहुत निकट था, तो वो अक्सर उनकी सेवा करता था, भिक्षा ला के सब वो देता, सेवा करता, झाड़ू पर लगा। तो एक रोज वो कुछ करके, और वो जब करके और वो चलने को हुआ, तो हजरत निजामुद्दीन ने कहा, अब देखो हजरत निजामुद्दीन ज्ञान है, लेकिन उसका काम कहीं से बनेगा। अब देखो, तो हजरत निजामुद्दीन ने कहा, क्या बात है, कुछ चेहरे पे आज कुछ उदासी सी है, कुछ टेंशन है, क्या बात, कोई प्रॉब्लम है क्या? बोला नहीं उस्ताद गुरुजी जो भी कहा, हाँ नहीं है आपके, कहने नहीं कुछ है, बात बता। कहना जी बात तो कुछ नहीं, बस परसों को लड़की की बारात आवेगी। कहना फिर तो पहले क्यों नहीं बताया? हम पहले बताता तो यहाँ इतने लोग आवे, मैं किसी को भी कह देता भाई इसे दे दो 1000 100 200 रुपए, जो उस समय इतने आवे यहाँ, तो मैं किसी को जिक्र नहीं कर रहा यार, अब बता रहा तो। और परसों को, कल को तेरे बारात परसों को आवेगी। हाँ जी, मैं तो हजरत ने बताया आपसे, क्या आप मुझे क्या चिंता। हाँ, अब उसे पता ही था उन्हें तो सारा। उतना कहा, आप बता मैं तुझे क्या करूं, मैं क्या दूं तुझे। अब देखो बात कर लो सीता। तो हजरत ने कहा क्या दूं यार तुझे,
तो हजरत निजामुद्दीन की पहरी हुई पुरानी फटी हुई जुत्तियों में से एक जूता पड़ा, एक जुत्ती पड़ी थी। तो उनका जा वो ले जाता, चलो मुझे जूता क्या लेना आप, ये लीतरा नहीं समझ। तो वो उसने वो पुरानी जुत्ती उठाई अपनों करके चद्दर मल पे बगल में देखे पर राजी हो गए, चल गया वो कि हजरत ने धनी ने धन दे दिया, परमात्मा ने काम के उपयोग चीज दे दी। अब काम इसका ब्याह अब होगा, हजरत से तो नहीं हो रहा ब्याह, हजरत की शक्ति से हो रहा, उसके चमत्कार से, जलवे से, तेज से, प्रभाव से हो रहा ब्याह। तो लड़की का वो भले ही जुत्ती हो, तो वो से लेके चल दिया। उधर हजरत निजामुद्दीन की प्रसिद्धि बहुत हो रही थी, बड़ी चर्चा थी, लोगों ने, मंत्रियों ने बता रखा था, सेठों ने, बड़े बड़ों ने। तो वहां का बादशाह हजरत निजामुद्दीन से मिलने आ रहा था प्रोटोकॉल के साथ, जैसे तुलसीदास के पास आया था, वो माया से माया मिली। तो वो हाथी पे, ऊंटों पे सामान, ये वो उपहार और खूब लेके आ रहा था, सामान और पैसे झेले। राजशाही से आ रहा था बादशाह अपने, वो आ रहा था, उधर वो उसमें से निकल के चला, खंडर में से, दिल्ली से। तो वो बोला जो हजरत उन्हें बादशाह को लाया था बुला के, एजेंट बीच का कोई, कहना महाराज यो आदमी आता ना, यो हजरत निजामुद्दीन का सबसे खास आदमी है, जो सबसे खास से हनुमान जी की तरह जो सबसे निकट रहता, देखो अब आ रहा है वहां से। तो बादशाह ने उतर के, बादशाह इतना बढ़िया निकला, उतर के उनने उससे हाथ, उससे नुकरा, हाथ मिलाओ। अब वो हाथ मिलावे तो यो बगल में से वो नीचे गिरे, अब वो ना करे, नु करा उनने, एक हाथ खुला, ये तो वो हो जाएगा भाई। तो बादशाह ने कहा नहीं, उससे मिलाओ जो तरीका, और वो यो ना खोल ले, नु करे। तो बादशाह ने कहा इसमें क्या है, बादशाह तो उसमें कोई काम की चीज है, अंदर से आया, ये बाहर से तो आया नहीं। तो हजरत पे कोई ज्यादा कीमती, जो मेरे से हाथ मिलाना भी नहीं समझ रहा बादशाह से, तो ऐसी चीज है। बादशाह ने उसका जबरदस्ती करा, वो नीचे गिर गई, बादशाह ने उठा लिया, उठा के जो खुले चद्दर, पुराना जूता, पुरानी जुत्ती, और बादशाह ने नुकर के, और वो बादशाह बोला, वो बोला यो नहीं देने का जी, वो जो भगत था बोला यो नहीं। बादशाह ने कहा मैं लूंगा, यो नहीं मैं देने का। बादशाह ने कहा बात सुन, जो तू चाह वो ले ले, पर यो मुझे दे दे बस। भी जितना सामान, ऊंट, हीरे, वे उसके भेज दिए बादशाह ने। अरे बस उसके लड़के का ब्याह हो गया। फिर ऐसा हुआ किसी का बादशाह का मन नहीं हुआ। तो वह भले जुत्ती थी निजामुद्दीन की, तो उससे काम हुआ। तो ऐसे ही भगवान की माया, चाहे कहने को माया हो, ज्ञान के बजाय प्रज्ञान हो, विकार हो, विवर्त हो, कुछ भी हो, पर काम तो सारा इसी, काम तो इसी से होता है। तो ये भगवान जो ज्ञान स्वरूप हैं, अखंड शुद्ध ज्ञान मात्र हैं, उनका जो ज्ञान का विलास है, तुलसीदास जग चिद विलास, वो बूझत बूझत बूझे, तो ये चिद विलास है। तो एक तो ज्ञान हो और एक ज्ञान का विलास हो। एक चेक होता है, ड्राफ्ट होता है, और एक कैश होता है। ठीक, तो वो उस चेक का ही तो आया पैसा, घर भर गया, एक चेक कैश ड्राफ्ट का। तो ड्राफ्ट परमात्मा है जो शुद्ध ज्ञान है, और ये जो प्रज्ञान है ये उसका कैश है। तो इससे काम होगा सारा सारा। तो इसी का नाम ये प्रज्ञान, माया आदि, कल्प, स्वर्ण में, हिरण्य गर्भ, ये ब्रह्मा, वेद जो भी बनता है सब सब इतनी बात, सिद्धि सिद्धि तत्व की बात, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी में एक बात और समझो, इसी में सारे धाम हैं, भगवान के सारे लोक, भगवान के सब धाम, के गोलोक धामों, सब प्रज्ञान में ही है। नाम रूप लीला अनुभव, धाम अनुभव यहीं तक है, एंजॉयमेंट यहीं तक है, आनंद की फीलिंग यहीं तक है, मस्ती यहीं तक है, चिदानंद यहीं तक है, ब्रह्म रस यहीं तक है, राम रस यहीं तक है, भक्ति का रस यहीं तक है। आगे ना जाओ अभी, इसमें जो सब इसमें है। अब तो फिर उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है। तो फिर वो कैसा,
कि वो तो हुआ और ना हुआ, तो क्या फायदा वहां जाने। तो इसलिए कोई नहीं जाता वहां, कोई नहीं जाता वहां। माने जिसका जो जलवा है, अभी सुना नहीं, मिट्टी, गारा और मिट्टी की बात आई ना, दृष्टांत है यो। मतलब मिट्टी को कौन लावेगा, जो भी है वो गारे से बनता है, ये तो तो परमात्मा जो, अब आप नहीं समझोगे, जो परमात्मा है, जो परम कारण है, अधिष्ठान है, जिसको परम पिता परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, वो केवल है। कैसा है कोई नहीं बता सकता, कि कितना है कोई नहीं, कुछ नहीं, जो भी है, ये जो प्रज्ञान हम बता रहे, जिसका नाम, जिसे माया कह रहे आप, जिसको राधा जी कहो, अब आप पार्वती कहो, सीता कहो, लक्ष्मी कहो, ये है वो, ये सब इस प्रज्ञान के नाम है। सारे धाम भगवान के इसमें, सारे लोक भगवान के, लोकांतर, नरक स्वर्ग भी इसी में है। स्वर्ग नरक से लेके सारे देवी देवता पितृ जो भी कुछ हुआ है होगा, वो सब इसी में है। इसी में से यही भगवान का अवतार लेता है, यही अवतार बनता है, यही लीला करता है, यही फिर अपने उसमें चला जाता है। इसी में शक्ति है, सारा नाचना गाना खेल भक्ति परम आनंद सब कुछ, भजन कीर्तन सब इसी में विषानंद है, और इसी में परमानंद, रामानंद, निजानंद, आत्मानंद, वो भी सब इसी में है। योग भी इसमें ही है, भोग भी इसमें ही है, रोग भी इसमें ही है, सब इसी तक है, इसी में आना जाना, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसी में है। इसी में सत्संग है, इसी में अयोध्या है, इसी में वृंदावन है, इसी में काशी है, गंगा सब इसी में है, कैलाश इसी में है, सब इसी में है। बैकुंठ भी, लोक धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, कैलाश सब इसमें ही है, इसी से बनते हैं, इसी में। इसकी में जो है मतलब सुप्रीम क्वालिटी है, हाईएस्ट चिन्ह में डिवाइन क्वालिटी, सुपर। जैसे गन्ने के रस की जो चीनी होती है, मिश्री, वो सबसे बढ़िया क्वालिटी की होती है। और फिर गुड़, राब, बड्ढा, रसकट, मैली, जो भी रस की है, बस। तो ये उसके ये फिर ग्रेड गिरते आते हैं, वैरायटी है। ये सब प्रज्ञान की वैरायटी है। नरक, कीड़ा, कीचड़, यातनाएं, कष्ट, मरना, जीना, दुखी दुख, दुखम, अज्ञान, मोह, आसक्ति, ये सब पाप, ये सब प्रज्ञान से बनते हैं। ये उसकी रूढ़ फॉर्म है। और ऊपर को जाते जाओ तो फिर पहले तमोगुण, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण, ये उसकी हायर ग्रेड है। उसके ये रेट बढ़ते चले जाएंगे, सामान के, चीजों के, कपड़े के रेट बढ़ते, हर चीज के है वही चीज। तो सतोगुण, फिर सतोगुण से भी गुणातीत, त्रिगुणातीत पना, फिर भगवान का मौज, भगवान का नाम रूप लीला आनंद, ये सब जो भी, फिर भगवान के धाम, भक्ति, भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान का ये सब प्रज्ञान के ही वैरायटी हायर ऊपर को चले जाती है, इसी में है। इससे बाहर अगर आप जाना चाहो कोई, तो वो फिर इसका कारण है, जिससे जो बनता है, जैसे फिर वो बनता है, वो फिर वो, उसको भी राम ही कहते हैं, उसको भी कृष्ण कहते हैं, उसको भी भगवान ही कहते हैं, नाम उसका और थोड़े, ये कुछ उसका भी राम है, राम ब्रह्म परमात्मा उसको भी कहते हैं। बस कोई उसे महाविष्णु कह देता है, कोई उसको राम कहता है, कोई उसको ज्ञान, कोई चिन्ह मात्र, कोई आनंद। उसमें आनंद भी नहीं है, आनंद जो है वो इसी में है, रस इसी में है, वहां रस नहीं है, वो रस का कारण है। वो ऐसा जैसे वो गन्ना हो और ये रस हो, तो गन्ने का क्या करना, हमें तो रस चाहिए, सबको रस चाहिए। हम चेक का क्या करने, हमें तो रुपए दे दो कैश। तो वो कारण है इसका, ये उसका कार्य है। हाँ, लेकिन कुछ लोग उसके ही लिए प्रयास करते हैं, उनको वो भी करते हैं, ऐसे भी हैं जो करते हैं, वो बड़ी दुर्लभ है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद,
उसको कैवल्य कहते हैं, वो अति दुर्लभ है। क्योंकि वहां जाने के लिए वहां जाने वाला वहां जाने से पहले ऐसे मर जाता है जैसे पोटेशियम साइनाइड को आज तक किसी ने उसका स्वाद नहीं बताया, चख के बताने से पहले मर जाता है। इसलिए जो उस कैवल्य परम पद को जाता है वो वहां जाने से पहले मर जाता है। इसलिए कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, ना है, ना होगा, जिसे आप नु कह सकते हो देखो यो कैवल्य को प्राप्त महापुरुष है। बस वो तो वही है। केवल का मतलब है अकेला, केवल एक, वो एक ही रहेगा, वहां कोई जा नहीं सकता। जिसको जाना है तो उसके प्रज्ञान में रहो, विश्वरूप में रहो, विश्वरूप दर्शन विराट रूप में रहो। यहां पे वो आपको तैयार है, चाहे जो आपको पसंद हो। वहां आनंद भी नहीं। एक बार हरिद्वार कुंभ में, और जैसा वो लगते हैं उनके डेरे, क्या बोलते हैं, खालसे लगते हैं, बड़े बड़े महात्माओं के, महामंडलेश्वरों के, दिग्गजों के बड़े बड़े सत्संग होते हैं, उनमें कथाएं होती हैं, कोई कुछ कराता है, कोई कीर्तन और भंडारे, पंडाल बोलते हैं उनको, कैंप बोलते हैं, खालसे बोलते हैं। तो उनके सबके बनते एक से एक दिव्य। तो जैसे अब तक जो लास्ट में सबसे बढ़िया हमने देखे वो स्वामी नारायण दास जी के, त्रिवेणी धाम वालों के, सबसे बढ़िया एसी कमरे, प्लाईवुड के कमरे, टेंट वालों से कह के एसी लगते थे महात्माओं को रहने के लिए, टेंट में, रेते में। और गजब का था, बछड़े वाली गाय, लकड़ी धो धो के भोजन, गैस का तो सवाल ही नहीं था। केवल पुरुष, उनसे बढ़िया, उनसे ज्यादा, मतलब जिसे कह दो चकाचक ऐश्वर्यपूर्ण नारायण दास जी का था। तो उसमें सबके लगते थे। तो उस समय जो जिसकी बात कर रहे, वो एक पंजाब के थे बहुत प्रसिद्ध महात्मा श्री राम ब्रह्मचारी। एक श्री राम ब्रह्मचारी नाम के थे, महामंडलेश्वर, बहुत धनी थे, बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। उनका खालसा था हरिद्वार में, और उसमें जो सत्संग होता था, संत सम्मेलन, वो सबसे टॉप का होता था। तो उड़िया बाबा भी वहां गए हुए थे अपनी मंडली के। उड़िया बाबा तो बहुत विरक्त महात्मा थे। तो उड़िया बाबा भी गए थे। तो उड़िया बाबा ने पूछा भक्तों से, चेलों से, अपने आप भी, तो सबसे बढ़िया वो पता चला। तो उड़िया बाबा उसमें जाने लगे, और चुपचाप जाके, और जहां जूते चप्पल निकलते थे वहां जाके चुपचाप बैठ जाते थे, और 2-3 घंटे वो सत्संग सुनते थे और फिर चले जाते। किसी को नहीं बताया कि मैं उड़िया बाबा हूं, जबकि उस समय के वो सबसे टॉप के महात्मा थे। तो किसी ने एक रोज मंच पे कहा या क्या करा, वो जो श्री राम थे उस समय के, उन्होंने कहा अपने शिष्यों, देखो एक बात सुनो, एक वो महात्मा सा बैठता है जूते चप्पलों में वहां, मुझको ऐसा लगता है ये कोई कंगला भिखारी वैसा नहीं है बावला, जो कोई महापुरुष पहुंचा। क्योंकि उस समय फोटो नहीं छपते थे कि बढ़िया बाबा का फोटो भी छान लो, फोटो होते ही थे जब किसी के। तो मुझे लगता है आज एक काम करना, वो वहां क्या बैठता है, आप उसको पकड़ के उसको झाल मंच पर, वो विभूति है। इतनी महात्मा ने पहचान कर ली। तो उड़िया बाबा आके बैठे, उन्होंने कहा वो है। तो चेले उनके गए और जाके उनके पैर छू गए, और महाराज जी ऊपर मंच बुला रहे। उड़िया बाबा बावलों की तरह करने लगे। नहीं, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी आपको ऊपर बुला रहे, चलो। वे उठाने लगे, गुरुजी का ले आओ जैसा भी है। तो चले तो एक दो ने बता दिया, अरे तो उड़िया बाबा है। बस फिर रुका पड़ गया। फिर तो जितने भी और महात्मा थे वो उनसे में सीनियर थे, उन्होंने सबसे ज्यादा उसे वहां बैठाया। वो शुरू हो गया, सत्संग चल ही रहा था। तो प्रश्न ये आया वहां चर्चा का कि क्या भगवान में आनंद है या नहीं। ये आनंद देखो, अभी जगतगुरु कृपालु जी हुए लेटेस्ट जगतगुरु, ये कहते थे भगवान का स्वरूप आनंद, न ज्ञान न सत्य, आनंद है। वो तो आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कन्हैया, भगवान राम, ब्रह्म, आनंद आनंद आनंद। उड़िया बाबा ने वहां पे ये था कि क्या परमात्मा का स्वरूप में आनंद है। तो उड़िया बाबा ने कहा कि नहीं। तो उसी पे जो शेष 10-15 दिन का जो चला सत्संग, बाकी सब इस पक्ष में बोलते थे
कि भगवान आनंद घन है, भगवान में आनंद है, चिद रस है, राम रस है, ये रस है, निजानंद आत्मा आनंद है, रसो वैसा है, ये कहते थे उड़िया बाबा जी। फिर लास्ट में न बोलो, वो सिद्ध करते थे कि उसमें आनंद नाम की कोई चीज नहीं है। और लास्ट में ये तय हुआ सर्वसम्मति से कि उड़िया बाबा ठीक है, भगवान में आनंद नहीं है, भगवान आनंद में नहीं है। भगवान से अगर आपको असली परमात्मा मिल गया तो आपको आनंद नहीं मिलेगा, ये तो प्रज्ञान ब्रह्म है। जैसा महाराज जी, जैसा भागवत जी में तो इनका प्रवचन तो यही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यस। और ब्रह्म माने प्रज्ञानम ब्रह्म, ये तो लिखा है इसमें। ब्रह्म माने क्या, कोनोटेशन, ब्रह्म का अर्थ तो बताओ। जो सत्यम है, ज्ञानम है, अनंतम है, चिदानंद में देह तुम्हारी, आदि आदि राम सच्चिदानंद, प्रज्ञान ही तो है ब्रह्म। उसको तो कोई, वो तो अलख निरंजन है। वहां ना अनुभव करने वाला, ना तो कोई अनुभव करने वाला जाता, ना उसका कोई अनुभव कर सके। उसकी साइनाइड की तो उसका अनुभव किसी ने नहीं करा, क्योंकि वहां अनुभव करने वाला जाता है। वहां योग वशिष्ठ में लिखा, योग वशिष्ठ में लिखा कि जहां तक अनुभव है ये त्रिपुटी है, इसमें अनुभव है, अनुभव करने वाला और अनुभव में आने वाला विषय है। तो ये परमात्मा नहीं है, ये तो उरे उरे है। तो वहां अनुभव कर, त्रिपुटी नहीं है, वहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं है, भोक्ता दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, वो तो त्रिपुटी से परे की, वो तो शुद्ध बिल्कुल बात। वो तो ऐसा है, अगर किसी को आप ये दिखाओ, हाँ जरा भाई देखो, इसे नु कह रहे इसमें बताओ मेरी मुट्ठी में 50 लाख रुपए हैं, तो कोई भी नुकाए कुछ भी ना, कोरा कागज है और है वो ड्राफ्ट, रुपए तो हैं लेकिन प्रकट तो नहीं है। आप किसी सब्जी वाले को दिखाओ, अगर आप एक लौकी भी दे दो उसकी, वो नु कहेगा बाबू 10 रुपए दे दो, वो प्रज्ञान है, कैश करके दे दो, इसका कार्य, इसकी शक्ति दो, जो शक्तिमान है, इसमें रुपए हैं पर किस मतलब के, क्या कर लूं। तो वो परमात्मा ऐसा ही है, वो ज्ञान है, जो प्रज्ञा। तो कैवल्य वाले वहां जाते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। कैवल्य महावीर भगवान जैसे, वो वहां के लिए, वो इसके यात्री नहीं है, इस जो प्रज्ञान ब्रह्म के, इसलिए वो इससे आगे की बात। हाँ, वो तो कहते हैं कि हम तो कैवल्य प्राप्त करेंगे, कैवल्य परम पद में जाना, कैवल्य। हाँ, हम खत्म, हम रहे ना रहे, कुछ भी रहे, बस हम एक रहेगा, चाहे वो रहो चाहे मैं रहूं, तो एक है कहीं का। हाँ, वो निराकार, निर्गुण, उसमें कोई गुण नहीं, कोई उसमें लक्षण नहीं, कोई पहचान नहीं उसकी कि वो ऐसा है कि ऐसा है, कुछ नहीं है बस है। और इसलिए भी पहचान और गुण निर्गुण नहीं कि जब उस तक कोई पहुंचता ही नहीं तो कौन बता रहा कैसा है वो। साइनाइड की तरह जो वहां जाता है तो उसकी शर्त यह है कि वो रहने का नहीं, तब वहां जाएगा। मतलब वहां पे डेड मरे हुए मिलते हैं, उसमें जाके जो मिलता है उससे या उसमें, वो मिलने से पहले मर जाता है, उसकी मैं खत्म हो जाती है, आईनेस खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो केवल एक रहता है, पहले भी एक ही था, वहां कौन जा सकता उसके पास, जो जाएगा वही हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाना है वो। उसकी होने का मतलब मैं, तो मैं नहीं रहने की, तत्व से तो सब वही है। मोक्ष होता है, हाँ, तो वो उसमें जाता है, कैवल्य वाला मोक्ष। मोक्ष के 5 प्रकार हैं। एक मोक्ष तो होता है सामान्य, जो हम सबको होगा, वो धाम में जाने का है। वे धाम वाला सगुण का, साकार का, वो जो परमात्मा है, राम कृष्ण शिव जी, वो इनके वालों का मोक्ष होता है, इनके धाम में जाते हैं। उस धाम में 4 प्रकार का मोक्ष में भी मोक्ष है। एक होता है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। तो वे भगवान के धाम में जाते हैं तो वो भी मुक्ति मानी जाती है, क्योंकि जगत से मुक्त हो गए, आवागमन से खत्म, जन्मने मरने से खत्म,
बूढ़े बीमार होने से खत्म, भूख प्यास से नहीं लगने की उन्हें, मान अपमान नहीं होने का, लाभ हानि नहीं होने, उनका कोई बिछड़ने का नहीं, ना वे मरने के, ना उनके घर में कोई मरना, उनका घर बार ही नहीं कोई, राग द्वेष ये सब खत्म हो जाते हैं विकार उनके, मतलब उनके वे केवल क्या रहते हैं, में रहते हैं चिदानंद में। यहां चिदानंद आनंद है, यहां आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद बरस रहा, यहां आनंद है केवल, और आनंद का भोक्ता वो जो गया जीव, वो आनंद को भोगता है वहां। ये प्रज्ञान का ये लिखा, सोशनुते सर्वान कामान सह ब्रह्म विपश्येति, वो उस प्रज्ञान ब्रह्म की साथ समस्त भोगों को, आनंद को भोगता है। ये उपनिषद में लिखा, ब्रह्मेव ब्रह्मवित ब्रह्मेव भवति, जो उसको जो बनता है, जो उसको जानता है, वो उसके साथ लग के वहां पर परमात्मा के साथ उसका स्वरूप बन के जाते हैं। पार्षद भगवानों को फर्क थोड़ी होता है, वे भी वैसे होते हैं, उसी के लोक में रहते हैं, वो भी चिदानंद में होते हैं, भगवान भी चिदानंद में होता है। उनकी भी कोई आयु या कोई मरना जीना नहीं है, कोई शरीरों में उनके भी शरीर उनके डिवाइन होते हैं, चिन्ह में आनंद यानी ज्ञान के बने होते हैं, आनंद के बने होते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जानो अधिकारी, तो जो राम जी का कृष्ण जी का शरीर होता है वही उन पार्षदों का हो जाता है। तो सारूप पे मुक्ति, सालोक लोक में ही रहेंगे, सायुज्य भगवान के साथ अटैच हो जाएंगे, और सामीप्य भगवान के समीप रहेंगे। तो ये भी मुक्ति है, ये मुक्ति है सगुण साकार भक्ति वालों के लिए, हम लोगों के लिए, और वो योगी ज्ञान वालों का मार्ग है जो कैवल्य वाला। वहां सगुण साकार ब्रह्म भगवान अवतार भगवान के धाम, इनका वहां पे इनमें ये उनकी मंजिल नहीं होती, वो अलग लाइन है, निर्गुण निराकार वाले। हाँ हैं, वो केवल्य वाला, केवल्य वाला में ना अवतार को मानते, ना भगवान को, ना भगवान के धाम को, ना भजन को, ना नाम, ना रूप, लीला धाम, ये नहीं। जैनियों का भी वही है, जैन और बौद्धों का वही है, कैवल्य वाला, उनको सब उनको मान। ये आजकल जितने और है ना मत, ये भी सब वही है, ये धन सदगुरु और ये सब निर्गुण निराकार उसी को मानते हैं। ये अवतार धाम कृष्ण जी राम बैकुंठ इन्हें थोड़े मानते हैं कोई नहीं, ये तो बस स्वरूप निजानंद आत्मा अपना स्वरूप कैवल्य की बात करते हैं। हैं? हाँ हाँ हाँ, ये और भी हमारे यहाँ मत हैं। नहीं देखो, मिलना ना मिलना तो उनके साधन के और भगवान की मर्जी पे है, लेकिन मैं उस मार्ग के अनुयायी हूं। अब तो ये बात हो रही कि मैं उस मार्ग के अनुयायी, हम उस मार्ग के अनुयायी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उस तरह के लक्षण साधन योग्यता हमारे अंदर तो नहीं है। हम तो इसी भगवान के धाम वालों के इसमें, हम तो आनंद में रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे। भगवान के भक्त रहते हैं वहां पार्षद सारे, वे बहुत ही आनंद में रहता है वहां तो भगवान के, एक से एक दिव्य नंद सुनंद, ये सारे पढ़े नहीं आपने, 10 मुख्य भगवान के वो रहते हैं वहां से, 10 पार्षद विवक्षेन, और ये सारे भगवान के पार्षद ही तो होते हैं। तो वे सारे चिदानंद में, वो एक से एक आनंद, वो उससे बढ़िया आनंद देगा, वो उससे जैसे अगर यहाँ भगवान के जो भक्त हों, दृष्टांत इस समय प्रेमानंद जी का है, मैं सारे इस समय वो भगवान का धाम ही है इस समय, तो मैं कोई और चर्चा थोड़ा ही करते आपस में, वो उससे ज्यादा आनंद की बात करेगा, वो उससे ज्यादा भगवान की प्रेम की, वो उससे ज्यादा कृपा की बात, वो उससे ज्यादा करुणा की बात करेगा, तो उन सब का वो पढ़ता है उसी में। उन्हें नींद नहीं आती, सारी रात वो उसमें रहे हैं, तो परिक्रमा मार्ग में भक्ति, तो नींद की साध है, वे चिन्ह में उसमें चले गए, लोक में, वो धाम में चले गए, कोई चिंता नहीं उनको किसी बात की। तो ये मार्ग सरल है, भगवान पूरी गीता में, सब में, शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इसी मार्ग के लिए कहा गया, बताया वो भी गया, जो हमने तुम्हें भी केवल बताया वो इसलिए बता, अगर आपको आपकी पसंद हो, आपकी पसंद मर्जी आपकी। सीताराम। अब ध्रुव जी आगे बढ़ेंगे। हाँ प्रभु, आप अपनी अखंड ये आज दृष्टि से 454 है,
हाँ हाँ 14 के आगे चलेगा। प्रभु आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षट ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर है। आप जीव से सर्वदा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान है। देखो इसमें दोनों बात बता रहे ध्रुव, ऊपर वर्णन किया उस परम का कैवल्य पद का, आप अखंड हैं, चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सब अवस्थाओं के साक्षी सबकर परम प्रकाशक हैं, नित्य मुक्त हैं, शुद्ध सत्व में सर्वज्ञ हैं, परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार आदि आदि है। और फिर ये नीचे को आगे सगुण साकार में षड ऐश्वर्य संपन्न, ये भगवान हो जाएगा, ये प्रज्ञान में हो जाएगा, क्योंकि जितना ऐश्वर्य है ये प्रज्ञान में है। आप जीव से सर्वदा भिन्न है तथा संसार की स्थिति के लिए विष्णु रूप से विराजमान है। आप से ही विद्या अविद्या आदि विरुद्धतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। हाँ। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंद में निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। हाँ। भगवान आप परमात्मानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं उनके लिए राज्यादि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही भजन का सच्चा फल है। हाँ। स्वामी यद्यपि बात ऐसी ही है तो भी वो जैसे अपने पुरुष के जन्मे में बच्चे को दूध खिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करने के लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों की भी कामना पूर्ण करके उनकी संसार भय से रखा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जब शुभ संकल्प वाले मतिमान दुर्जी ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। अब भगवान प्रशंसा करेंगे। श्री भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैंने तेरे हृदय का संकल्प जानता हूँ। जय हो। जानता हूँ, यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है तो भी मैं तुझे वह देता हूँ। वो पद देता हूँ। बच्चा है तो भी। हाँ तो बहुत कठिन है। हाँ। भद्र, जिस तेजो में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। तेजो में लोक है। हाँ। इसका क्या मतलब, किसी ने प्राप्त नहीं हाँ, अब तक नहीं गया, जो इनके लिए एक स्पेशल बना दिया। अच्छा। हाँ, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर ढेवरी के बैल घूमते रहते हैं। हाँ। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो इसकी रहता है तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शूद्र आदि नक्षत्र एवं सप्तऋषिगण जिसकी पद दक्षिणा किया करते हैं, वे लोग मैं तुम्हें देता हूँ। ये ध्रुव तारा है तो जो इनमें बना स्पेशल एक क्रिएट कर दिया, उसको कोई सी मुक्ति इसका एक पद दे दिया, अपना स्पेशल पद दे दिया, क्योंकि ये पद के लिए तो गया था ना। राजा राज सिंहासन पर बैठा था, ये पिता की गोद में, पर उसकी मां ने कहा था अगर तू इसको चाहता है, इसको जो थी सुनी थी, तो जो मूल उद्देश्य भजन का था वो कि मैं राजा की गोद में बैठूंगा, उस पद को, कुर्सी को प्राप्त करूंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तुझे वो दे दूंगा, और पद जिस पर कोई ध्रुव पद दे दिया। हाँ, ध्रुव लोग। यहाँ भी जब तेरे पिता तुझे सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। पहले यहाँ करके जाओगे। तेरी इंद्रियों की शक्ति जो की जो बनी रहेगी। ये भगवान का वरदान, नहीं तो रहती नहीं सामान्य, तो उसके शरीर को स्पेशल बना दिया भगवान ने। आगे चलकर किसी समय तेरा भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा। तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसे वन में खोलती हुई दावानल में
प्रवेश कर जाएगी। वो भी मर जाएगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तू अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करेगा तथा यहाँ उत्तम उत्तम भोग भोगकर अंत में मेरा ही स्मरण कर। करेगा। इससे तू अंत में संपूर्ण लोगों के बदले सब ऋषियों के ऊपर मेरे निर्धाम हो जाएगा। मैं अपना पद दूंगा, मैं अपना पद दूंगा, नाम उसका ध्रुव होगा। ध्रुव लोक हो। पहुंच जाने पर भी संसार में लौट कर नहीं आता। ये तगत्वान नहीं वर्तन थे। ये मतलब तारा तो इसी के ऊपर हाँ, ये ध्रुव तारा वही है, वो पद है उसका। वो भगवान ने नया पद उसका बना दिया, और वो भगवान का अपना धाम अपना लोक वो क्रिएट करके ध्रुव को उसमें विराजमान। बस मैत्रेय जी कहते हैं, बालक गुरु से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर भगवान श्री गुरु ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चलेंगे। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि गुरु जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट चलो। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। हाँ। गुरु जी भी सारा सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों अधूरापन क्यों समझा? ये तो बड़ा मुश्किल है, केवल भगवान के चरण कमलों की उपासना से ही मिलता है, और इसको जो मिल गया हरि का पद, तो ये क्यों अपने में अभी क्यों कुछ, हाँ ये कुछ कसर रह रही अभी, क्या बात हुई? मैत्रेय जी ने कहा, अब बताओ। अपने तो हाँ वारों से दिख रहा था तथा वर मांगने के समय में उसे उनका स्मरण बना हुआ था। उस समय जब भगवान दे रहे थे कि मुझे तो वो चाहिए, वो पिताजी की गोद में बैठूं और उस माँ को। उन्होंने मुक्तिदाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उसे अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। हाँ। दूर ही मन कहने लगे, अहो सरकारी उद्वेता नैतिक ब्रह्मचारी सिद्धि जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंद भाग की मूर्खता को देखो, मैंने संसार पाप को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। क्या बात है। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उस स्थिति को सहन नहीं करते, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझे दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थी द्वेष हार्दिक रूप से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा वह सब व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है। ओहो मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, संसार बंधन का नाश करने वाले से मैंने संसार ही मांगा। मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूँ, जिस प्रकार कोई कलरा की चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उसे उस सहित चावलों की करनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मोक्षवश व्यर्थ का अभिमान बनाने वाले उस पदादि ही मांगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इसका मतलब यह है कि वासना रहते भगवान के दर्शन भी हो तब भी मुक्ति नहीं होनी। वो भी भीषण यही है लंका में, पूर्व कछु प्रथम वासना रही, मेन बात वो थोड़ी सी वासना ही निग्रह
वो साधन है। हाँ अच्छा भगवान भी मिल जाए और आपकी वासना बन गई है तो कल्याण हो गया, हाँ। दूर विराज होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं तात तुम्हारी तरह जो लोग श्री मुकुंद पादार बिंद मकरंद के ही मधुकर हैं, जो निरंतर प्रभु की चरण रज का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप आई हुई सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है, वे भगवान से उनकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई भी पदार्थ नहीं मांगते, केवल भगवान के चरणों की सेवा ही मांगते हैं। कि जो आनंद सच्चा सुख वो है या जो परम लाभ है वो भगवान के चरण कमलों में, इसलिए बार बार चरण कमल चरण कमल चरण कमल चरण कमलों में केवल वही है। राम जी वो उससे आगे कल को आ जाएंगे सारे। हाँ इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र धूर्धर लौट आया है, लौट रहा है, मंत्री जी आने लग रहे हैं नगर में, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के जब लोग से लौटने की बात पर विश्वास नहीं। हाँ, बच्चा मर गया होगा, 6 महीने में बच्चा आ गया जंगल में से अकेला है। हाँ उन्होंने यह सोचा कि मुझ अभागे का ऐसा भाग कहाँ के मेरा बच्चा वापस आ, परंतु फिर उन्हें देवऋषि नारद की बात याद आ, वो कह गए थे इनसे भी, इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अभिमान उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वाले को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर बहुत से ब्राह्मण कुल के बड़े बूढ़े मंत्री और बंधुजनों को साथ लिया तथा एक बढ़िया घोड़े वाले सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आए। उनके आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी। हाँ तथा शंख दुंदुभि एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते थे जाते थे। उनकी दोनों रानियां स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित हो राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। दूरजी उस वन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। जय हो। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमा को और लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को भुजाओं में भर लिया। अब ये पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से इनके समस्त पाप बंधन कट गए। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर छूना और आनंद तथा प्रेम के कारण निकलने वाले ठंडे ठंडे आंसू से उन्हें नहला दिया। ध्रुव जी को नहला दिया। आंसू से उन्हें नहला दिया। हाँ राम जी जैसे ये लिखा ना बार बार पुत्र का सिर छूंगा। हाँ ये राम जी के बारे में भी आवे सबका सूंघते हैं माता पिता। मतलब ये बताओगे तो महिला भी सूंघते हैं सब अपने बच्चे। पहले बच्चों का माता पिता बड़े ऐसे बहुत जगह पढ़ाई हाँ सिंह सूंघते थे। वो प्रेम जाहिर कर नहीं, बस उसको हृदय से चाहना लगाना। क्यों क्यों पंडित जी? हाँ जी अच्छा सुनो सुनो आगे बाबूजी पढ़ेंगे। बाबूजी आगे आप पढ़ो, यहाँ के बाद 44 के नीचे, तदनंतर से आप पढ़ो। ये तो आचार्य हैं इसके, आप सुनाओ। ये 44 के नीचे और समझा के पढ़ कर ऐसा समझाना आप हमको। हाँ आप तो बहुत भागवतों में रहते हैं शुक्ला जी के साथ आदि आदि। ध्रुव जी ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्नादि से सम्मानित हुए। दोनों माताओं को प्रणाम किया। ध्रुव जी ने छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके बालक ध्रुव को उठाकर हृदय
जैसे लगा लगा लिया तो छोटी वाली ने भी। जय जय। कृपा तो उसी की हुई। देखो अगर ये कृपा ना करती तो ध्रुव तो अपना वही खेलता था बच्चा। और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी हो, चिरंजीव रहो। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आगे उसके आगे सभी जीव झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विवल होकर मिले, बच्चे दोनों भाई एक दूसरे के अंगों का स्पर्श कर क्या उन दोनों के ही शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों से बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। वो तो जो असली माँ थी वो तो बेचारी उसके सुकुमार। हाँ आप पढ़ रही क्या? आप पढ़ना चाहो? हाँ तो उन्हें पढ़ने दो। उसके सुकुमार अंगों के स्पर्श से उसे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। वीरवर विदुर वीर माता सुनीति के स्तन और उसके नेत्र से झरते हुए मंडल में आनंद शुरू से भीग गए। ध्रुव जी भीग गए। और उनसे बार बार दूध बहने लगा। जय हो। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, दुर्भाग्यवश अब वह लौट आया और हम सबका दुख दूर करने वाला है। बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना। अब माता जी की प्रशंसा हो रही है अब जा। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम गुरुदेव मृत्यु को भी जीत लेते हैं। माता जी की बड़ाई की बहुत अच्छी। इसमें जो है ना ये बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। 33,000 वर्षों तक उन्होंने राज करा। पृथ्वी पे करेंगे अभी तो। अब फिर ध्रुवलोक, पृथ्वी ध्रुवलोक में तो बहुत बाद में जाएंगे। मैं तो पृथ्वी पे ही करेंगे। 36,000 तय करी भोग विशाल। भाई एक अपराध हो गया बेटे, वो केवल पदर वो तो सब होले चर्चा है। इसने कहा था कि 5:45 के बाद सुनाना और वो मैंने इसलिए नहीं रोका। मैंने कहा भाई अब ब्याह जी का जब कुछ बात भाई नहीं उस समय अब वो तो लहर है। मेरे याद था कि 5:45 बजे के लिए क्या तो कोई बात नहीं, तो केवल पर फेरा होगा। फिर हो जाएगा, ये तो रोज आएगा। रिकॉर्डिंग में सुन ले। रिकॉर्डिंग है बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया था। आज तो तुम्हारी जगह प्रश्न सुर भी के थे, बस इतना अंतर था। तुम्हारी भागवत कहाँ है? इन पे 2 है, देखो ये निकली। अरे मैं कहूं सब यही है, कोई कहीं नहीं गया। ये तो हमें पता नहीं रहता। आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की है। उनका निरंतर ध्यान करने वाले धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। विदुर जी इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित अतिनि पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। जय हो। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहाँ तहाँ मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों के सहित केले के खब्बे और सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक के सहित जल के कलश रखे हुए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेक परकोटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। और नगर के चौक, गलियों, अटारियों और सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था और जहाँ तहाँ खील, चावल, पुष्प, फल, जौ एवं अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहाँ तहाँ नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों भी होती होगी उस समय, अक्षत, चावल, जल दुर्वा माने दोबड़ा
इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। जय हो। वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों की लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते। जय हो। वहां दूध के फैन के समान सफेद और कोमल शैयाएं, हाथी के दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था। उसकी स्फटिक और महाबरकत मणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणि में दीपक जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से सुशोभित उद्यान थे, जिनमें नर और मादा पक्षियों का कलरव तथा मतवाले घोड़ों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में वैदूर्य मणि, जिसे पुखराज कहते हैं, अच्छा, वैदूर्य मणि का नाम पुखराज है। वाह। की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिनमें लाल, नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस, कारंडव, चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते रहते थे। राज ऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देव ऋषि नारद से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या बात। फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है, उन्होंने उन्हें निखिल भुवन के राज्य पर अभिषेक कर दिया और आप वृद्धावस्था आई जानकर आप स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन को चले। ये इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां चतुर्थ स्कंधे ध्रुव राज्याभिषेक वर्णनम नाम 9वां अध्याय है। शेष कल होगा। कल होगा शनिवार सुंदरकांड और भंडारा भी है कल भोजन का। आलू पूरी का, आलू कचौरी का भंडारा है। बालू साहिब तो उसके साथ आ गई। ठीक है। जजमान अभी वो उसकी तलाश है, मिल जाएगा कोई ना कोई। ठीक है। अब महाराज जी का हाँ हाँ उत्तान पाद, जिसका सिर नीचे को और पैर ऊपर को रहे। हाँ, अपने नाम 2 मिनट मारे हैं, इतना आप बाबूजी का तैयार करा दो। अब कीर्तन होगा जम के, पूरा लाभ उठाया जावे इनका। और ये भागवत आदि सब अपना यथास्थान रख दो तब तक। हाँ, जैसा आप कहो। जजमान आज के पधार चुके हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। बहुत सुंदर 2 को और लाए, एक पुराने यजमान भी आए। आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, आ जाओ। अरे तीनों ही हैं, सारे यही आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, जोगेंद्र जी इधर आएंगे। अब तो जजमान का है। अब सब श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय मंगल भवन मंगल भारी, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित नहीं जपत उमा सहित नहीं जपत श्री राम जय
जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चित अति दीन दयाला, कारण विदुर नानक पाला, और रघुवीर बलिष्ठ सारा, शील फते हरिनाथ द्वारा, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम। वो करनी समझे प्रभु मोरी, वो करनी समझे प्रभु मोरी, निष्कार तलब सत चोरी, निष्कार तलब सत चोरी, गुण प्रभु मान गुण प्रभु राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सोई कर तूत विभीषण तेरी,
श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय हस अभिमान जाहि जन भोरे, हस अभिमान जाहि जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, एक बार करुणा की, एक बार करुणा की, गति नहान की, गति नहान श्री राम जय राम जय जय राम,
मतलब मैं आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण जी का एक किस्सा जय क्या सुना देता हूँ छोटा सा। जब महाभारत का प्रसंग है, जब द्रौपदी जी की चीरहरण चल रहा था, तो बड़े बड़े उनके महारथीपति लोग सब निष्फल हो गए थे उनकी रक्षा करने के लिए। तो उन्होंने प्रभु को याद करा कि भगवान आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो बस प्रभु ने ऐसी लीला रची कि सब कौरव देखते रह गए, पूरी भरी सभा देखती रहेगी। तो भगवान से जिसने लगन लगा ली है उसका तो बेड़ा पार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान। एक छोटी सी प्रसंग, छोटा नहीं बड़ा क्या ना, ना, वो छोटा नहीं, याद आ गया तो आपको। एक बार जो है पांडव सब लोग वन में थे, तो दुर्वासा ऋषि जी वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने कहा भोजन करना है। उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे। अब वहाँ पे कुछ था नहीं, तो बड़े परेशान हुए सब पांडव और द्रौपदी जी भी परेशान हुए। तो भगवान जी को याद किया। भगवान जी श्री कृष्ण जी वहाँ से प्रकट हुए। जैसे ही वहाँ तो वहाँ वे बैठे हुए ऋषि जी कह रहे थे भाई भोजन, भूख लग रही थी बहुत जोर से। तो भगवान जी ने कहा भाई वो जो कुछ होगा लेके आओ कुछ। उन्होंने कहा प्रभु कुछ भी नहीं है, आप तो जानो सारी बात। भगवान जी कहने लगा अच्छा जो है वही ले आ, कि भगुना भगुना कुछ रखा होगा जो कुरचन उचन कुछ तो लाओ। तो उसमें एक दाना कहीं लग रहा था, तो भगवान जी ने वो खाया तो सब ऋषियों के पेट भर गए। ऐसी भगवान जी की लीला है। तो भगवान जी करने वाले हैं, वही सबका बेड़ा पार करते हैं। बाकी हम लोग तो सब कर्म करते हैं, करने वाले वही। जय श्री कृष्ण। और जो यो यो यह नहीं जोगेंद्र। जो जय। जोगेंद्र गोयल हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़े वकील हैं, सरकारी वकील हैं, और इनकी मित्रता मित्रता है। और दोनों बचपन अपने बालक के समान रहे हैं। बहुत बस आप भक्त आदमी हैं, इनके घर बहुत सुंदरकांड के पाठ और बहुत तो बस भगत ही ऐसी बात कह सकते हैं। बिना भगत नहीं, के वो ऐसी भक्ति बात का ही तो कही। परिणाम है जो इतना सुंदर वक्तव्य दिया। ये नहीं, बिना आज तक भगत के जितने- बात कह भी सकता। जितने मैंने सुने उनमें सबसे सर्वोत्तम मतलब इनका हाँ, नहीं तो कहीं नहीं पढ़ने का आदमी। जय जय। बड़े बड़े हो गए भाई। अच्छा हाँ। एक प्रसंग छोटा सा इनकी बात से प्रेरणा से श्री राम अभी आ जय गया। राम जय जय। बोल आपको आचार्य बड़ा नहीं बड़ा अच्छा वो प्रसंग चल रहा है, मतलब सुनने में आ रहा है बहुत कथाओं सुंदर। में कि जब वो ये पांडव हार गए जुए में, तो द्रौपदी ने भगवान को कोसना शुरू करा। कहने लगे कहें अपना तेरे होते हुए हम हार गए, हमारे ये पति हार गए, क्या करा तुमने? तो जय। भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहने लगे जिस टाइम दुर्योधन ने अपने मामा का नाम लिया कि मेरी तरफ से 5 से मामा फेंकेगा शकुनी, हैं? मेरी तरफ से हाँ। मामा शकुनी फेंकेगा 5 से, हाँ। दुर्योधन ने कहा। तो तेरे पतियों को ये कहना चाहिए था कि हमारी तरफ से भगवान कृष्ण क्या नहीं फेंकेंगे। जैसे तो महाभारत देखे में हुआ कैसे था, कौन जीत जाता। जैसे महाभारत में होता कि हाँ। कन्हैया लड़ेगा मुझे बता तो दो जीत क्यों? गए। हाँ, तो तू मुझे कहा तो नहीं कि भाई तू मतलब मेरा नाम ले देते, फिर देखते कमाल मेरा कैसे कैसे 5 से मैं छलिया तो वो है शकुनी भी आ जाता शकुनी भी नीचे आता। शकुनी के शकुनी खेलने ही नहीं था। बोले बाके बिहारी लाल बोले की जय हो। ये नहीं उधर ज्यादा व्याख्या था। बहुत आ रही सुंदर है आजकल। बहुत सुंदर।